अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शेष को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के, इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पंथर, धन सतगुरु पंथर, ये जय गुरुदेव पंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसा देश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे, इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं। सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं। काबली की बुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे। ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूं, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे। इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया, और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं, तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा कर गए ये। और फिर कारण क्या था? धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की बाहर न जाई। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान, एक मूल ज्ञान है, एक मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है सतनाम और सार नाम। ये मूल मंत्र की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतरी। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो, और परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो तूने करना है। काल ने कहा था मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ तो कबीर पंथ के होंगे, और अनेक पंथ चलाऊंगा, और अनेकों में से राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये जय गुरुदेव, और ये और बाल योगेश्वर सतपाल जी, ये सारे वही है, हंसा देश वाले, निरंकारी। काल तो एक जीव है उस मालिक के सामने, उसका उत्पन्न किया हुआ प्राणी है, और उसी से भक्ति करके शक्ति अपना कुछ मांग लिया भिखारी की तरह, आज वो पंसारी बन गया। यहाँ यही टेंडेंसी यही है जीव की। जैसे हिरण्यकशिपु ने भक्ति करी थी ब्रह्मा की, हल्दी की गांठ पार प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके, और आप शंभु भगवान बन गया। बक्कल तार दिया परमात्मा ने, उसका कुछ भी कारण बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। इसने क्या कहा था काल ने? जब तुम आओगे ना कलयुग में, उस समय नकली पंथों के माध्यम से अनेक जीवों को ऐसा फंसा दूंगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी ओढ़ हो बात बखाने। तो परमात्मा को पता था कि जब हम चोट लगावेंगे ना, एक कब तेरी इसको, मालिक को मालूम था कि जब तक इस काल के दूत सब कह सुन लेंगे, जो इनके पास ज्ञान है सारा उगल देंगे, उनकी पोथियां बन जाएंगी। और जब अपने दास को भेजूंगा, इन सब की पोथियों के सब के, ये टेलीविजन और ये किस लिए चले हैं? ये मानव सतर की अन्वेषण नहीं है, मानव सतर के दिमाग की खोज नहीं है। इंटरनेट ये सब चैनल वगैरह बनवा दिए, ये परमेश्वर ने बनवाए, कबीर जी ने माइंड दिया इनको। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा, शास्त्रार्थ होते थे, 2 व्यक्ति बैठ जाते थे, वो अपनी बोलता था, वो अपनी कह देता था, जो ज्यादा स्पीड से बोल जाता वो विजयी हो जाता था, श्रोता उसका निर्णय करते थे, अशिक्षित, जीत और हार का। अब परमात्मा ने ऐसा काम कर दिया कि आप प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविजन और इनके अंदर आप उनके भी स्टेटमेंट देखो और ओरिजिनल महापुरुषों के भी
अमृतवाणी देखो। अब देखो, कोई यूं नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। रामपाल तो अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलता। मैं तो एक बीच में दलाल का काम कर रहा हूं। यो सौदा देख लो भाई, ये इन पंथा का है, ये विचार है इन महापुरुषों के, परम धनियों के, और ये उन महापुरुषों के विचार हैं जिन्होंने भगवान पाया। ये फैसला आप पर कर लेगी जनता, सारी शिक्षित है। शिक्षा मालिक ने दी है ना, आपसे पहले कोई शिक्षित नहीं था। 4 युग बीत गए थे, एक वर्ग ही पढ़ा करता, बाकी अपना धंधा कराया करते थे। ये सारी लीला मालिक की थी कि अब इन्होंने जो कुछ कहना सुनना सारी कह लेंगे, इनकी पूछ तो क्यों बढ़ जाएंगी, और फिर अपनी प्यारी आत्माओं के सामने काल के दूतों की स्टेटमेंट ओरिजिनल महापुरुषों की अमर वाणी से तोल देंगे। अपने आप पता लग जाएगा असली और नकली का। अब देखो, गुरु नानक साहिब जी ने कितना झटका दे दिया कि खबरदार जो नाम जाप कर लिया था, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता और हमारा नाश हो जाता। अब सिख समाज कहाँ गया? अभी वही जन्म होते हुए आ रहे उन पुण्यात्माओं के। अब इनके सामने सच्चाई आओगी, ये को पीछे रहेंगे, ये भी नाम लेंगे, अपना मोक्ष कराएंगे। सभी जीव आत्मा एक परमात्मा की, कबीर जी की है हम। और परमात्मा पाने के लिए हम सिख बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, परमात्मा पाने के लिए हम ईसाई बने, परमात्मा पाने के लिए हम मुसलमान भी बन गए। लेकिन मिले कैसे? अब फिर हम वही बनेंगे जिससे भगवान मिलेगा, हम फिर एक होंगे। अब देख लेना, अब नानक साहिब जी ने वाणी में लिखे थे ये मंत्र, लेकिन जो वाणी के बाद में संग्रह किया गया गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, उसमें से वो वाणी निकाल दी गई जिसमें ये दोनों मंत्र कति क्लियर लिखे हुए। तो वो छोड़ दी इसलिए कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में हमने लिख दी, पाठी पाठ करेंगे और उन पढ़ लिया ये मंत्र, तो वो जाप ना कर ले और गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो वाणी फिर किसी महापुरुष के माध्यम से परमात्मा ने फिर रजाकरी प्रमाण के लिए अलग से एक पुस्तक में प्राण संगली के रूप में लिखवा दी। उसमें विद्यमान आपको दिखाता हूं, उसमें से हमने नोट किया हुआ है। एक प्राण संगली पुस्तक है, पंजाबी भाषा में लिखी है। उसमें क्या लिखा है? ये गहरी नजर गीता में एक पुस्तक है, दास ने गीता जी का अनुवाद किया। उसके 3रे अध्याय में बहुत से प्रमाण दिए, उनमें से देखिएगा। ये गहरी नजर गीता में इसका अनुवाद दास ने किया है। इसके 3रे अध्याय में आपको दिखाते, ये लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण। ये दास ने लिखा उन सदग्रंथों से लेकर के प्रमाण के लिए। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 59-60 पृष्ठ पर लिखा है ये, बिन गुरु प्रीत न उपजे, हुमे मैल ना जाई, हुमे मने अंकार का, सोहम आप पिछाड़िए शब्दे भेद पतियाई। ये गुरु ग्रंथ साहिब में इस तरह की तो लिखी है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं सका ये क्या है। अब यहां देखना, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 83 पर राग भैरव मैला पहला, मैला पहला गुरु नानक देव जी की वाणी है। और पौड़ी नंबर 32 में लिखा है, साध संगत मिल ज्ञान प्रगासे, साध संगत मिल कमल विगासे, उन कमलों का खिलेंगे उसके नाम लेने से। और साध संगत मिल मन माना, नाम है ना ओम सोहम जाना, नामों में नाम ये ओम सोहम जाना, ये वो सतनाम है। अब सगल भवनमय एक को ज्योति सतगुरु पाया सहज सरोत, नानक साहब जी कहते मुझे आसानी से अपने आप मिल गया गुरु जी। और नानक किलविस काटे ताही, सहज मिले अमृत सिताही। अब कलविस माने पाप का काटने वाला वही परमात्मा, और ये मंत्र है अपनात्मा। यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में लिखा है, जो परमात्मा कबीर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया था। ये 2 मंत्र के ही सतनाम है, और यही नाम आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा से सीधे प्राप्त हुए थे, वो उनके गुरु रूप में थे। गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, कहा पढ़े भागवत और गीता, मन जीता जिन त्रिभुवन जीता, मन जीते बिन झूठा ज्ञाना, और 4 वेद और 18 पुराना। क्या कहते हैं, कह कबीर निज नाम बिना मिथ्या जन्म गंवाया, निर्भय मुक्ति नियक्षरा गुरु बिन काहू न पाया, जो जन होवे जो हरि, और लेगा धन बिगलाए,
और सोहम जप मरे बिच्छा जन्म गमाए। अब क्या करते हैं कि परमात्मा ने एक ये मंत्र अलग अलग भी दे रखे थे गुरु ग्रंथ साहिब में, और कुछ एक प्राणी जो नकली है वो केवल एक सोहम मंत्र जाप करने लगे। तो उसके विषय में कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे बिरथा जन्म गंवाया। कहते हैं ये सतनाम का जाप करना पड़ेगा, इस दोनों अक्षर के मंत्र का श्वास से जाप करना है, और इसमें से एक का जाप कर रहे तो यूजलेस है, और जब तक वो सारनाम नहीं मिलाती दोनों सतनाम भी यूजलेस है, यानी मोक्ष नहीं होगा, इसकी कमाई से लाभ तो होगा। अब धर्मदास जी को जो नाम दिया परमात्मा ने वो कैसा दिया था, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को आपको दिखाते हैं कबीर परमेश्वर शब्दावली। धर्मदास जी को जो परमात्मा कबीर जी ने नाम दिया वो कौन सा था, ये देखिएगा, कबीर पंथी शब्दावली। ये कबीर पंथी शब्दावली है, और ये कहाँ से छपी है ये देखिएगा। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी जी युगलानंद बिहारी निर्मित, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। और इसके 284 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। अब देखो ये 284 पृष्ठ पे है। परमात्मा ने कहा कि अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र अरहाद, बिना जीव के श्वास का जाप करना, दो मंत्र का। और यहाँ देखियो चौका की आरती जो नाम दिया जाता है उसके विषय में ये सब कुछ कहते हुए यहाँ आ जाते हैं। कहे कबीर, ये 285 पे, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। और ये कबीर पंथी पुराने के नाम दे, कोई कहे ओम श्री सतगुरुदेव वे नमः है, कोई कुछ, कोई एंड बैंड। वो क्या बता कि इनके बारे में परमात्मा ने कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये गुरुपद पा के इन्होंने दिखो बड़े पहुंच गए होंगे, इन्होंने सूरत दौर पहुंचा करती परम धनी की, उन दौर का बेरा है कोई ना कि सतना मना समझ हमारा श्राद्धा स्वामी वाला के दौर की जाएंगे फिर वह। और जो साधना वो कर रहे हैं वो यूजलेस, वो तो आम के स्थान पर बबूल बीज रहे थे, वो भी काबली की कर कहाँ जाएंगे ये। अब जो प्रसंग चल रहा था पुण्यात्माओं के श्री जय गुरुदेव पंथ वालों के साथ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही है, और आप जी को दिखा कि उन्हीं के वचन है श्री तुलसीदास जी वर्तमान जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख मथुरा वाले तुलसीदास जी। वो उन्होंने कहा 7 सितंबर 1971 को कि वो महापुरुष वह अवतार 20 वर्ष का हो चुका है, और अभी उसका भेद नहीं बताऊं क्योंकि बता दिया तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। उस समय दास ट्रेनिंग कराया करता 1971 में नीलो खेड़ी पॉलिटेक्निक में जेई की ट्रेनिंग कर रहा था। जब उस समय बता दो तो मेरे पल्ले के था, कुछ भी ना था। तो अब तो दास के पास वो अनमोल खजाना है। अब तो यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे, नहीं तो पुण्यात्मा दास ने खोल दी दिव्य दृष्टि आपकी ही। अब इसके आधार से पहचानो और आओ बरवाला आश्रम में अपना कल्याण करवा लो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी के जनक हैं, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहाँ आ गए गलती से, तो हम यहाँ जीव बन गए। अपने आत्मा हंस आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं,
उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो ये जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला ताते जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सतिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सतिथि में। जब तक हम जीव हैं, हमारे अंदर जितने ये आवरण चढ़े हुए हैं, इनके कारण हम अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर बहुत से विकार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है? अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा, ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन के वो कितने सुखी हैं। और धनवान सोचते हैं राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी है। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो, समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूँ, तप करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ जो दुखदाई तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूँ, बैटरी चार्ज करता अपनी और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है, अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं, विष्णु सुखी नहीं, ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो। शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था, शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया और उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहाँ सुखी? परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो।
घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापै कोई महल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस। दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है। ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती होगे, देवता देवती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहाँ दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु। और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में, सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। तो हमने वो रोग नाश करवाना है। तो रोग नाश कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। दीर्घ रोग होता है तो डॉक्टर उनको एडमिट करता है।
या ओपीडी से भी औषधि देकर भेज देता है। तो फिर उस मरीज ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर की प्रत्येक सलाह पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक औषधि को समय पर सेवन करना चाहिए, तभी वो रोग मुक्त होगा, अपनी नहीं चलावे। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक और घी निषेध किया है वैद्य ने, और वो अपनी चलाता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेता हूं, तो उसको हानि होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, रोग नाश के स्थान पर उसका अपना नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जी यहां आओ रोग नाश कराने के उद्देश्य से आओ। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का। अन्य संसारिक सुख अक्षीणिक है, आपको यहीं थोड़ा सा राहत देकर के फिर आपके साथी नहीं है ये। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, कबीर परमेश्वर की शरण में, आपको संसारिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे जितने आपको आवश्यक है। इससे अधिक आप डिमांड करोगे तो समझ लेना कि आप घी और नमक चाह रहे हो, जिसको डॉक्टर कभी अलाउड नहीं करेगा। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, तिथि न भूखो जावे। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं चलकर आते हैं सतलोक से, और वो हमें यहाँ तत्व ज्ञान बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं, और हमें यहाँ भक्ति करने के लिए जो जीवन शैली अपनानी चाहिए उसका भी विधान बताते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा से इतना ही मांगो, अधिक नहीं। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हों। उन आवश्यकताएं में आप देख लो सब कुछ आ जाता है। रहने के लिए एक झोंपड़ी हो, कुटी हट हो, पर्याप्त है, और वस्त्र कपड़े रोटी ये मिलते रहे। और पुण्यात्मा अब बुद्धिमान समाज है, जब हमने परमात्मा पाना है तो उसमें अगरम मगरम नहीं चलेगी, अपना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर अपनी चलाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आदेश परमात्मा का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता जी को हिदायत दे दी गई थी कि ये रेखा आपकी कुटिया के चारों तरफ लगा दी गई है, इससे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो आप पर बहुत आपत्ति आ सकती है, कोई हिंसक पशु भी आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति भी आपको दुख दे सकता है। अब उसी समय रावण आ जाता है एक महात्मा रूप बना के, और कहता है माई भिक्षा दो। सीता जी ने कहा तुम अंदर आके ले लो महात्मा, यहां जाओ मेरे निकट। रावण आगे को चला तो उस रेखा के पास आते उसमें से एक अग्नि की लपट निकली, और रावण 10 कदम पीछे जा गिरा। अब रावण ने कहा कि माई भिक्षा बाहर आकर दे दे, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करते, इसमें तो बहुत शक्तिशाली मंत्रित रेखा है ये। अब सीता ने सोचा था, वो जीव संज्ञा की सोच थी कि महात्मा खड़ा है क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर वापस आ जाती हूँ। जो भी उसके पास उपलब्ध था फल फ्रूट, वो भिक्षा लेकर बाहर को चली, और जो ही उसकी झोली में आटा डालने की चेष्टा की, उसी समय बाजू पकड़ ली रावण ने और घेर ली कंधे पे, जा पटकी वहां पर अपने 9 लखे बाग में।
अब उसकी जीव संज्ञा की सोच ने कोड कहानी बिगाड़ दी। आप महाकष्ट होगा, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसको छुटवाने के लिए। क्या वो मूर्ख थे जिसने ये कहा था इससे बाहर मत जाना? तो पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और ये जीवन सुखी बनाना है तो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा समझ लेना, और फिर सुख ना हो फिर दास को कहना। तो क्या बताते हैं, जैसे हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो माया आपके कौन सा काम देगी? कल को मृत्यु हो जाती है और पैसा वैसे ही नहीं बनता। इसको जोड़ने में देखो कितने जो ना पाप इकट्ठे करने पड़ते हैं प्राणी को, और मानसिक शांति नहीं रहती उसको। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे मालिक राखे उसी तरह आप रहना, फिर अपनी सोच को त्याग देना। हमने पैसों की और इन कोठियों की आवश्यकता कितनी है, किस लिए है? मकान बनाना इसलिए आवश्यक है, चाहे वो किसी टाइप का हो, झोपड़ी हो, कुटिया हो, कच्चे या पक्की छत हो, जैसी भी हो। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कि गर्मी सर्दी से हमारे शरीर की, बॉडी की रक्षा करे, और वर्षा आधी से भी बचाव बने, हमारे कपड़े गिल्ले ना हो, हम सुरक्षित बैठकर चैन से रात काट सकें और भगवान को याद कर सकें। और चाहे 10 कोठियां बना रखी हैं, एक कोठी में 10 कक्ष हैं, व्यक्ति एक कक्ष के और एक चारपाई पर 3x6 के इतना स्थान मुश्किल से ग्रहण करता है, और बाकी वह क्या है, वो बकवाद है, व्यर्थ है। कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को पालन करके सफल होना है। हम विवाह करते हैं बेटे और बेटियों का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है यू हमने अपने आप ही, अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वे से कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वहीं जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वे से, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया जो गऊ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को ये स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए जुगले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले भी, उसका 50 कपड़े दे रहे हैं, और पैर को ना 10 साल तक, फिर वो बड्डा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, व्हाट इज यूज? तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, और तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते हैं 100-200 रुपये का, और किराया ला देते हैं 400 रुपये। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपये के आइटम आप लेकर गए, वो वहां उपलब्ध नहीं थे? और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सोच चिंता उसको, इसको कहाँ लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपये का, और आगे काम करना चाहता है वो 1 लाख में शुरू होगा। 80,000 रुपये कर्जा ले लिया,
काम ठीक चला नहीं, सिर दर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी। वो चिंता, लाभ हुआ जब चिंता किसको कहाँ सेट करूं, और हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाधे यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाती भूख लगेगी, सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी वर्षा, ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डाल लेगा या कोई गुफा बनावेगा, भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा। बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रह लेनी मोक्ष। दुर्प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को रहने के करने को हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, और मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नाही। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं इधर चला गया ऋषिकेश साइड में, वहां कुछ व्यक्ति बैठे थे, 30-40 वर्ष पहले की बात है। और उनसे मैंने पूछा आप कैसे वहां बैठे हो। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है, नीवस्त्र रहता है, और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है, और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नरक का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नरक का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा छुप जा जंगल में जा करके। वो तो जंगली जानवर है, वो महात्मा नहीं है। और निस्दिन फिरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है। फिर परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव जी को पता चला मां के गर्भ में, क्योंकि इस प्राणी को वहां याद रहता है कि तू कितनी बार कितने कष्ट उठा चुका है, कितनी बार तेरी पशु योनियां और अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त हो चुकी है तुझे। फिर ये कहता है, वहां रोता रहता है क्योंकि वहां घोर कष्ट होता है इसको, और कहता है भगवान अब के मेरा शरीर ठीक ठाक बाहर निकल जाए, आपको आजीवन याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे सब याद है कि मैंने पिछले जन्म कितने खराब कर दिए। बाहर आते ही फिर इसके ऊपर ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक इंजेक्शन लग जाता है तुरंत, और फिर ये अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा माँ, और ये भाई बहन पिता, इसको कुछ नहीं याद में कहाँ था, गुग्गू बना दिया जाता है ये। फिर परमात्मा आते हैं इसको चेताने के लिए, इस बोली आत्मा को, तू कहाँ फंसा पड़ा है,
इस झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल ना सूना हो। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। आप देखोगे आपके साथ में पड़ोस में विवाह हो रहा है बेटा या बेटी का, और वो पूरा उद्मस्ता रहेंगे, डीजे लावेंगे, नाचे कूदेंगे, 100 फंड करेंगे, कोई कार देगा, कोई कोठी देगा अपनी बेटे बेटियां ने, या कोई दहेज मांगेगा। तो आपको अगर ये माल्य की वाणी और ये ज्ञान याद रहेगा तो आप हंसोगे उनकी मूर्खता पर। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। यहाँ क्या पे खुशी मनावे? एक बहुत बड़ा अधिकारी था, रिटायर होने से पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह करना सोचा कि अब मुझे सारे मेरे अंतर्गत जितने अधिकारी हैं सभी कोई ना कोई गिफ्ट देगा मेरी बेटी को। रिटायर होने से 6 महीने पहले उसने अपनी बेटी का विवाह किया। जिस विभाग का वो प्रधान था, उस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, कोई 20,000 रुपये दान दे रहा है, कोई सोने की अंगूठी दे रहा है, नरे दान उस दिवा दिए बेटी ताई। आप रिटायर हो गया। विवाह के 8-9 महीने के बाद वो बेटी विधवा होगी, मृत्यु होगी उसके पति की। अब पुण्यात्माओं, जो उसने अपने जीवन में बचाया था वो सारा ला दिया ब्याह में। वह बेटी, वो पति मर गया, वह दोबारा ब्याहनी पड़ेगी, बालक कोई था नहीं। अब दोबारा ब्याहने में पहले जब इस प्रकार के ड्रामा करके हम अपने पैर पर कुहाड़ा मार चुके हैं, प्रथम बार विवाह में इतना खर्चा और दोबारा ब्याह हो तो उससे दुगना लाना पड़ेगा किसी के पल्ले लगाने के लिए। ये सोच कर उसका हार्ट अटैक हो गया। अब देखो कहां तक रोग इकट्ठा कर गया वो। आप गधा बनेगा, पशु बनेगा, सबका पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा उसको। और उधर से अपनी बेटी पर भार बनवा दिया उनके अधिकारियों के चढ़ावा चढ़वा के,
अब वह उनके पूरे करेगी जब कभी किसी पशु योनि हम जाके। ये ऐसे संस्कार जोड़ दिए, हमारे इस काल ने जुड़वा दिए। और इस तरह ये कभी हल्के नहीं हो सकते, बढ़ते जा रहे हैं तो रोग की तरह। तो बेटी और बेटे बच्चे, विशेषकर युवा वर्ग इसमें बहुत सहयोग दे सकता है। वैसे तो बुजुर्ग भी बालक नहीं आजकल, पहले वाली बात नहीं है कि वो रूढ़िवादी है, अच्छे और बुरे को तुरंत सोचते हैं। तो सब ने मिलकर, विशेषकर भक्तों ने अवश्य इस बात पर जोर देना चाहिए, जो हमारे भक्ति बाधक मर्यादाएं हैं उनको तुरंत त्याग देना है। तब हम भक्त बनेंगे, आसानी से भक्ति करेंगे, हल्के होकर करेंगे, टेंशन रहित हो जाएंगे। 2 रोटी का रोला है। और जब कहते हैं पौ फाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, पर सबका हो को देता है ये चौथ समाना चून। सुबह उठते सबका पालन वही परमात्मा करता है। कहते माँ के गर्भ में तेरा पोषण किया, क्या अब वो भगवान आपसे दूर हो जाएगा? माँ के गर्भ में आपको ना माँ का सहयोग था, ना पिता का, ना कोई और व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम कर दिया मालिक ने, माँ की नाभि से आपकी नाभि का कनेक्शन कर दिया, और आपका शरीर जो है ना प्रफुल्लित रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा। और आप जी के बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध आ गया, और पहले नहीं था। तो जो मालिक इतना इंटेलिजेंट है और इतनी केयर टेक आपकी करता है, क्या आगे वो आंखें बंद करके बैठेगा आपके लिए? विचार करने की बात है। एक माई थी, उसका संतान ना हुआ थी। एक सिद्ध पुरुष था, उससे अर्ज करी। उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि माई प्रथम संतान मुझे दे देना, तुझे और भी संतान उत्पन्न होंगी। माई ने प्रॉमिस कर लिया, उसके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को माई ने जब वो 1-2 वर्ष का हो गया, 2-3 वर्ष का ठीक सा अपने आप घूमन फिरन जोगा हो गया, तो उस संत को दे दिया। उस संत ने उस बच्चे को ऐसा सुरक्षित रखा कि कहीं इसको समाज की बकवादों की भनक ना पड़ जावे, इसका कोई बुराई घर ना कर जावे। तो उसने बच्चे को आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। उधर से उस माई को कन्या उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, अन्य वो भी सुखी रही, जिस सुख को ये सुख मानते। वो एक बार क्या हुआ, क्योंकि वहां आश्रम में पहले विशेष कर ये धारणा थी कि भक्ति तो बुढ़ापे में किया करें, लेकिन ऐसा धारणा ठीक नहीं थी। लेकिन इस कथा के आधार से बताना पड़ता है। तो उस आश्रम के अंदर वृद्ध औरतें जाती थी, एज्ड, और एज्ड पुरुष ही जाते थे। एक दिन उस साधु के, उस महात्मा के छाती में यहाँ एक फोड़ा हो गया, बाल तोड़ टाइप लंबा ऊंचा सा हो गया, और महात्मा के बहुत पीड़ा हुए, रोए बैठ के। वो महात्मा कुछ औषधि जाने था, अपनी ही औषधि बनाकर उस पर उस शिष्य से लेपन करवाता था, और बहुत पीड़ा होती थी। सारी रात जाग कर टाइम पास करता था। वो बच्चा देखा करता था कि ये फोड़ा बहुत दुखदाई होता है। एक बार क्या हुआ कि वो वृद्ध हो रहा था संत, और बीमार पड़ गया। वो उस बच्चे को, अपने शिष्य को बाहर भिक्षा के लिए नहीं भेजता था कि कहीं इसका कोई बुराई घर ना कर जाए। स्वयं ही भिक्षा लाता था और अंदर ही अपने बच्चे को रखता था। एक दिन वो बहुत असहाय हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया किसी कारण से महात्मा। तो संत ने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग कर ला, और ऐसे करना, सीधा गली में जाना, और गली में दूसरा जो घर हो उससे केवल भिक्षा लेना, उससे ही लेकर वापस आ जाना, और से नहीं मांगना। लड़के ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। वो वहां पहुंचा और जाकर कहा, माई भिक्षा देना। उस माई ने आवाज सुनी तो अपनी पुत्री को कहा कि बेटा जाओ, महात्मा कोई आया है, भिक्षा डाल कर आओ। उस लड़के की बहन थी, वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। भिक्षा लेकर आई। केले महाराज, उस लड़के ने कहा कि हे बहन,
आपके जो सतन पर ये फोड़ा हो गया है, आपको पीड़ा नहीं होती। आप हमारे आश्रम में आ जाना, आपके इस फोड़े की औषधि हमारे गुरु जी के पास है, वहां ये फोड़ा ठीक हो जाएगा तेरा। अब वो तो कह रहा था अपने साधु स्वभाव से, और लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा है। उसको ये पता नहीं था कि ये तेरा भाई है। वह लगी उसको गाली देने, अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तू अपनी माँ के करवा ले, तने शर्म नहीं आती, तू महात्मा होकर ऐसी बातें करता है। ये आवाज सुनकर उनकी माँ निकल आई बाहर। कहा बेटी क्या बात हो गया कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो उसने कहा कि महात्मा जी कहाँ से आए हो। माई ने पूछा कि यहाँ आश्रम से आया हूं मैं। अब माई तो खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उससे पहले उसको पता भी नहीं था, उसको नहीं मिलने दिया था माई से। तो वो कहने लगी क्या बात है महात्मा जी कि माई मैंने इस बहन से ये कहा था कि एक बार मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था यहाँ पर, और उसकी औषधि वो खुद ही जानते हैं, मेरे से लेपन कराते थे और बहुत रोते थे, दर्द पीड़ा बहुत होती है। तो मैंने इस बहन से यही कहा कि आपके तो 2 फोड़े हैं, आप तो बहुत दुखी होगी, वहां आ जाना, गुरुजी के पास औषधि है। ये गालियां देने लगी मुझे। अब वो हंसने लगी। वो समझ गई कि बोला बाला इसको संसार का कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि महाराज जी ये फोड़े नहीं है, इस बेटी का विवाह करेंगे, इसके संतान होएगी, और संतान जब होएगी तो फिर इन सतनों में दूध आएगा उस बच्चे के लिए। परमात्मा इनमें दूध भर देगा और बच्चा दूध पिया करेगा इसका। संत ने पूछा कि माई कब विवाह करोगे। कभी 2-3 वर्ष में इसका विवाह करेंगे। संतान कब होगी कि 1-2 वर्ष के बाद फिर संतान भी दया करेंगे प्रभु। अच्छा तेरा गजब भैया, भगवान इतना ध्यान रखता है कि अब बच्चा होगा 5-6 वर्ष के बाद, और व्यवस्था पहले कर दी उसकी आहार की। वही पटक दीवा जोड़ी, जो थैला ले रखा था आटा मांगने का वही पटक दिया। जब परमात्मा हमारी इतनी केयर टेक करता है, उसने एडवांस हमारी चिंता है, और हम ये दाने मांगते फिरे, वही पटक दिया। अर्जा बैठा अपने आश्रम में। उधर से उस माई ने बताया कि बेटी ये तेरा भाई था जो संत ने मांगा था हमसे, और उसी की देन हो तुम भी, और ये तेरा दूसरा भाई भी। और इसको पता नहीं था बच्चे को, ये कोई दुर्भावना से नहीं आपसे बातें कर रहा था। अब उधर से उस महात्मा ने पूछा कि बेटा कुछ मांग कर लाया। अगर नहीं गुरुजी। क्या बात होगी। महात्मा ने सोचा बालक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, नया नया गया था, थैला वेला कहाँ डाला, पटकाया मुँह थैले को। अरे किसने क्या कह दिया कि कहना नहीं महाराज जी, जब भगवान हमारा इन एडवांस केयर कर रहा है तो आज हम मांगते फिरेंगे। तो जब माँ के पेट में और माँ के बाहर आने से दूध दे रहा है, हमारे पहले व्यवस्था किए बैठा है, तो महाराज जी यहाँ भी तो देंगे हमें, डेरे में क्यों नहीं देंगे वो। अब महात्मा इतना विवेकशील नहीं था। ये तो कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कारों से ऐसी दृढ़ता आती है। अब महात्मा ने सोचा यू नकमा आप भी भूखा मरेगा और मन ने भी मारेगा। अब वो महात्मा अलाचार बैठ गया। ठीक से भाई, नालायक आ गया तू मेरे पास। इतने में गांव में मालिक की कृपा देखो, कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। ऐसे ही किसी घर में जा करके चर्चा चला दी कि भाई ऐसे ऐसे एक महात्मा का शिष्य आया था, और कोई उसकी कई कवा सुनी होगी, और वो आड़े थैला भी फेंक गया, आटा ना ले गया आश्रम में, और महात्मा और वो बालक दोनों भूखे बैठे हैं। अब जिस भी घर ने ये चर्चा ये बात सुनी, उसी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया। बढ़िया रोटी खीर सब्जी बना के और ले का आश्रम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पर 20 व्यक्ति लेकर के अच्छा भोजन खीर और सब्जी रोटी बढ़िया बनाकर, महाराज जी हमने पता चला था बच्चा जो है ना थैला फेंक आया, आटा मांगन नहीं गया,
आप भूखे हो गए इसलिए हमने आपके लिए ये भोजन बना कर लाए और सब ने मिलकर व्यवस्था कर दी। महाराज जी आपने कहीं नहीं जाना, प्रतिदिन आपके आश्रम में दोनों समय का आहार और दूध यही आपको प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा, ये भले ही आपको कथा लगती हो, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं कहूं ऐसे करके देखो। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं। यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं हमारे लिए, वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा।